and gentlemen, I welcome you, Abhishek. Abhishek, Hello, sir. please welcome. So, सबसे पहले प्रणाम टू ऑल द एल्डर्स जो मेरे से बड़े हैं एंड नमस्कार टू ऑल द वंस जो मेरे से छोटे हैं अभी फ़िलहाल एज वाइज एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपने एक टाइम अपना प्रेशियस टाइम निकाला, आज आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए आपको हिट्स अप एंड अ वेरी बिग लाइक clap for you to like learn a new skill and implement that. तो जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आई विल बी टेकिंग एट द एंड ऑफ इट एंड जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा दैट विल बी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, ताकि आपको भी ताकि सबको समझ में आए. ओके, सो एज हर्ष टोल, मेरा नाम अभिषेक है और अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल मैं एक एज ए सपोर्ट हेड गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस में काम कर रहा हूँ. सपोर्ट हेड एज इन कि मेरा काम ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं उनको स्टॉक मार्केट्स में उनके जो डाउट्स, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना और मेरी और मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग करते हैं दैट इज़ वी टेल देम हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव लर्नड. जो भी उन्होंने सीखा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें. ओके, एंड अपना थोड़ा नॉलेज की बात करूँ तो आई हैव अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज अबाउट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स. बैलेंस शीट मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, वो थोड़ा कच्चा है मेरा. ओके, सो एज आई टोल्ड कि अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो ऑनेस्टली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2019 पास आउट फ्रॉम अ जेई मेंस अप्रूव्ड जेई मेंस पास क्वालिफाइड कॉलेज. 3 बार गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ लगातार एंड जस्ट अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की थी. ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड एक स्कैम में फंस गया था कि लाइक जो जॉब स्कैम्स होते हैं एंड उसमें फंस गया था एंड आई वॉज लाइक वेरी थोड़ा डिप्रेस टाइप था. एंड वन डे आई वॉज स्क्रॉलिंग, मतलब अपने बेड पे पड़ा हुआ था, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था यूजुअल, एंड आई सॉ टेडेक्स टॉक ऑफ हर्ष. अब इन्फ्लुएंस तो हुआ, बट द थिंग इज़ ना कि एक बार जैसे किसी भी आप वीडियो को देखते हो तो यू हैव लाइक एक बार आप इन्फ्लुएंस होते हो, बट आप उस चीज़ को वेरीफाई करते हो, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो. तो मैंने भी बैक टेस्ट किया और पाया कि स्टॉक मार्केट्स जो है वो एक्चुअली रिवॉर्डिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स उसके ऊपर मिले. एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टेडेक्स तो यूं ही किसी को नहीं बुला लेता. लाइक ये हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब रहा है. तो वहाँ से थोड़ा बैक टेस्ट करने के बाद स्टार्टेड ऑफ जो उस टाइम पे कोर्स अवेलेबल था एंड एक सिंपल सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है पोजिशनल की. पोजिशनल एज इन 10 दिन से ज़्यादा वाले जो ट्रेड्स होते हैं उस पर काम करना शुरू किया. ऐसे तो ज़्यादा थे नहीं मेरे पास. 2019 में कुछ 2300 रुपये के आसपास थे. एक स्टॉक था बलरामपुर चीनी मिल्स, उसमें वो 2300 रुपये डाले, 2450 रुपये के आसपास बने. अब डेढ़ महीने में 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ. डीमैट अकाउंट जो था वो डिस्काउंट ब्रोकिंग का था, तो कुछ 140-145 का प्रॉफिट हुआ. अब मैंने क्या किया कि वो 140 रुपये की जो प्रॉफिट्स हुए थे उसकी सबसे पहले एक बिरयानी लेके आया और खूब दबा के खाई. अब आपको लगेगा कि यार ये बिरयानी क्यों खा रहा हूँ मैं, लाइक व्हाट वाज द रीज़न. वहाँ मुझे एक पॉइंट समझ में आया था. जो मेन मुद्दा ये था कि अगर 1.5 महीने में मैं 22% का रिटर्न निकाल सकता हूँ, 2300 से 2450 पहुँचने में जो रिटर्न है दैट इज समवेयर अराउंड 22-23% के आसपास आता है. तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं 2300 को 2450 तक लेके जा सकता हूँ तो मैं 2 लाख को 2.5 लाख भी लेके जा सकता हूँ. दैट वॉज द मेन पॉइंट जहाँ मुझे ये समझ में आया कि नहीं, स्टॉक मार्केट्स में इंप्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन अंदर से वो हल्का सा एक डाउट था. ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट ट्रेड जो लिया वो रफली अराउंड दिसंबर के आसपास लिया. उस टाइम पे कुछ सेविंग्स थे मेरे, 16,000 समथिंग कुछ थे, 16,250 थे समथिंग. एंड नेक्स्ट ट्रेड लिया था मैंने अतुल में, तो 2 महीने के आसपास में समवेयर अराउंड 22% वापस से बन गए. एंड वहाँ पर एक चीज़ लगा कि लाइक उस एक्चुअली हो क्या रहा था कि मैं उस टाइम पे कंटेंट राइटिंग का जॉब कर रहा था. 7,500 रुपये के आसपास मेरी इंटर्नशिप की इनकम आती थी. एंड 2 महीने में मेरे को लिटरली 3,500 रुपये मिल गए. वो 16,000 19,500 के आसपास हो गए. एंड लगभग 3,500 का इन्वेस्टमेंट लाइक प्रॉफिट इज समथिंग जो कि मेरी आधी सैलरी थी.
तो माई हेड टर्न ड्यू एंड जो थर्ड ट्रेड जो मेरे को उस ट्रेडिंग जर्नी पे जो मेरा टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ वो ये था कि एक आइशर का स्टॉक था सेम उसी अराउंड अतुल के आसपास उसी टाइम फ्रेम के अब आसपास बाय किया. दैट गिव मी 36% रिटर्न एंड रफली अराउंड द सेम टाइम होराइजन 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में. सो ये तो समझ में आ गया कि भाई बस स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं और चुपचाप से इसमें टिक जाओ, बेस्ट है. तो अब हुआ क्या, उसके बाद अगर आपको याद होगा दिसंबर 2019 स्टार्टिंग ऑफ 2020 कोविड आया एंड मार्केट्स वेंट बूम नीचे. अब भाई पोजिशनल में तो अगले 3-4 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3%, 4%, 5% का स्टॉप लॉस हिट. समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. क्वेश्चन तुरंत फटाक से दिमाग में ये आया कि भाई अब कैसे पैसे बनाओगे, बुल रन में तो पैसे बना लिए, अब कैसे बनाऊंगा. उस टाइम पे एक काम किया मैंने कि मेंटरशिप कॉल अरेंज की. मैंने उस टाइम पे जो सपोर्ट टीम अवेलेबल थी उनसे मेंटरशिप कॉल अरेंज की एंड आदित्य सर से बात की एंड उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी यूज़ करो. अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर यूज़ करें तो उसमें मैंने 5,000 का कैपिटल लेके डिप्लॉय कर दिया. हर मंथ एक रिपोर्ट बनाई एंड उसको एनालाइज किया कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ एंड उन जो मेरा फोकस था वो ये था कि उन गलतियों को मैं रिपीट ना करूँ. ठीक, कुछ 5 महीने ट्रेड किया, रफली अराउंड 200-250 के आसपास ट्रेड्स किए. बट एक इतनी मोटी जर्नल बनी थी मेरे पास. अब इस इतनी मोटी जर्नल में ये तो आप मेरी नॉलेज हो गई. प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये लॉस कर चुका था मैं वहाँ पर. बट जो ये जर्नल थी दैट मेड अ कंप्लीट सिस्टम फॉर मी. ये चीज़ क्लियर हो गई कि पोजिशनल अगर आपको करना है तो आप एक अप ट्रेंड मार्केट में करो एंड अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी स्विच करो. राइट. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये समझ में आई कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपने सेटअप पे काम करके उसको एक सिंपली आराम से उसको टेस्ट करके तीनों पीरियड्स, जो अप ट्रेंड का पीरियड होता है, कंसोलिडेशन का पीरियड होता है एंड डाउन ट्रेंड का पीरियड होता है, तीनों में वो सेटअप आपका चलना चाहिए. इन्वेस्टिंग जर्नी की बात करूँ तो पैसे तो ज़्यादा थे नहीं. 2 स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे अपार्ट फ्रॉम 7 स्टॉक्स का मेरा पोर्टफोलियो था. 2 स्टॉक्स की मैं आपके जर्नी शेयर करूँगा. एक था अतुल और एक था रिलैक्सो. जो अतुल था उसमें मेरे को एंट्री पॉइंट मिल गया था रफली अराउंड अप्रैल 2020 के आसपास एंड 3900 के प्राइस पे. एंड रिलैक्सो में मेरे को 600 रुपये के आसपास मिला था, वो समवेयर अराउंड जुलाई में मिला था. अभी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात करूँ तो अतुल में ऑलमोस्ट जो ऑल टाइम हाई गया वो 170% गया रिटर्न वाइज एंड रिलैक्सो में समवेयर अराउंड 125% के आसपास गया. तो दैट वॉज माई इन्वेस्टिंग जर्नी अबाउट मल्टीबैगर्स. बट अब जैसे बहुत लोग बोल रहे होंगे इस चैट में शायद कि आप ये सोच रहे होंगे कि यह क्या बोरिंग जर्नी शेयर कर रहे हैं. बट एक्चुअली अगर आप मेरी जर्नी को अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग में आपको अपने गोल्स बहुत क्लियर रखने हैं. गोल्स एज इन गोल्स कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि 1 महीने में मुझे इतना सर्टन अमाउंट बनाना है. डजंट वर्क. आप रिस्क ज़्यादा करोगे अपना उसमें. मैं बताता हूँ, एक्सपेक्टेशंस अपनी लिमिट में रखो. एज इन जो आपका इंट्राडे का टारगेट है दैट इज़ 1-3% ऑन एवरेज. स्विंग का जो है 3-5% ऑन एवरेज एंड 5-10% अगर है तो दैट शुड बी पोजिशनल का टारगेट. राइट. ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट्स में कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, या ऐसा नहीं होता. 1 महीने 1 दिन में नहीं होता ये चीज़. राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल फॉर योर सेल्फ. अगर आप अपना जर्नल नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या गलती कर रहे हो एंड वही गलतियां आप बार बार रिपीट करते रहोगे. राइट. अब इससे क्या होगा, इमोशंस जो आपके हैं ना वो आने बंद तो नहीं होंगे. इमोशन मास्टरिंग इसको कहते हैं कि आप बेसिकली उन इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन नहीं ले रहे हो. एक कैंडल आपको बड़ी सी दिखी, आप उसको देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुए, आप सीधे ट्रेड लेने नहीं पहुंच गए. That is something a trader must be focusing upon, right?
तीसरी चीज़, सेटअप्स नहीं जंप करने हैं। जैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया, तो उस पर मैंने सेटअप कभी नहीं जंप किया, 5 महीने लगातार उस पर काम किया कि ये नहीं। और सेटअप्स कब चेंज करने हैं आपको? सेटअप आपको तभी चेंज करना है जब आपके चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। मैं MACD से MACD जो पोजिशनल स्ट्रैटेजी है उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम चेंज हो रहा था। पहले मैं पोजिशनल कर रहा था, अब मैं इंट्राडे कर रहा था। तो दैट्स वाई सेटअप्स को आपको अपने बहुत जंप नहीं करना है, इधर उधर कभी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, कभी वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज़, सेटअप्स जो होते हैं आपके, उसको आप जितना क्लियर रख सकते हो उतना बेस्ट है। आप उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए 4 स्ट्रैटेजीज, 4 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, बट एक्चुअली वो चीज़ों को और कम्प्लेक्स करेंगे। आप एक देगा बाय सिग्नल, एक देगा होल्ड सिग्नल और एक देगा सेल सिग्नल, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? एक सिंपल सा सेटअप, सिंपल सी एंट्री स्ट्रैटेजी, सिंपल सी एग्जिट स्ट्रैटेजी, दैट इज द मेन थिंग। अब एक चीज़ और मेरे को सपोर्ट, अब जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे लाइक ये स्ट्रैटेजी देख लेंगे, वो स्ट्रैटेजी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। सेटअप्स भरोसेमंद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आपको ये नहीं पता कि कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जेन्युइन है, कौन सा नहीं, राइट? तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ट्रेडिंग का फंडा बहुत क्लियर है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, वेदर बी प्राइस एक्शन, वेदर बी सपोर्ट रेजिस्टेंस, वेदर बी डिमांड सप्लाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि आप कितना लूज कर सकते हो और कितना बना सकते हो। दैट शुड बी ऑलवेज इन अ रेशियो 1:3। एक आप लूज करोगे तो टारगेट आपका 3 ऊपर रहना चाहिए, राइट? एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ भी करने, मतलब कुछ भी एंट्री करने से पहले आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले डिफाइन हो। अगर आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी डिफाइंड नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने में, उसमें अगर आप मेरे से बोलोगे कि कोई एक न्यू एंट्रेंट, अगर मैं जस्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा हूँ, तो मेरे को आप 3 पॉइंट्स कुछ ऐसे बताओ जो मेरे को हेल्प करें। तो मैं वो 3 पॉइंट्स बताता हूँ, मतलब मेरे लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ कि पेनी स्टॉक्स से आप जितना दूर रहेंगे ना, उतना बेस्ट है, उतना बेस्ट। क्यों? मैनिपुलेशन का टॉपिक अगर हम साइड रखें, मैनिपुलेशन होता है, साइड हटाओ उसको, लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव से सोचो, नॉर्मल इंसान की तरह सोचो। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से कम का है तो उसकी क्वालिटी ही क्या है? मतलब अब ये सोचो कि उसकी वैल्यू ही क्या है? 10 रुपये का स्टॉक की क्या वैल्यू है, राइट? और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 रुपये का स्टॉक 100 रुपये का हो जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक जो कि आप अपने रेशनल माइंड से सोचोगे तो दैट सीम्स इम्पॉसिबल टू यू, बट स्टिल इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके आप वो गलती करते हो, राइट? एंड मैनिपुलेशन से वो चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का स्टॉक 100 रुपये का नहीं जाएगा, मैनिपुलेशन होगा, ट्रैप पे आप फंसोगे एंड वहीं पे आपका कैपिटल लूज होगा, राइट? सेकेंड पॉइंट, ऑप्शंस कोई रातों रात अमीर बना देने वाली स्कीम नहीं है, ओके? हर लोग, मतलब बहुत केसेस आपने सुने होंगे सोशल मीडिया पे कि लोग 100%, 150% प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, राइट? बट जो चीज़ आप नहीं देखते हो, जो चीज़ आप नहीं जानते हो, वो ये है कि अगले उनमें से बहुत सारे लोग अगले कुछ ट्रेड्स में ही पूरा कैपिटल अपना लूज कर देते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी शॉकिंग पॉइंट। एंड ये चीज़ लोगों को नहीं पता होती, राइट? अब देखो, अगर आप ऑप्शंस आपको करना है, सही कैपिटल से करो, अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप नेकेड कर रहे हो, नेकेड इन द सेंस सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट बाय कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, वॉलेटाइल का मतलब होता है मार्केट का फ्लक्चुएशन, अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, आपके कैपिटल पे ना यमराज आके मंडराने लगेंगे, और वो कब जाएगा किसी को कोई आइडिया नहीं। तो और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रेडिंग में भी बताई थी मैंने, कि स्टॉप लॉस पे ज़रूर फोकस करें। एग्जिट स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस आपका हमेशा डिफाइंड हो, चाहे आप कोई भी, चाहे आप नियरेस्ट सपोर्ट का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ATR का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है? स्टॉप लॉस क्लियर नहीं है, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट है वो ये है कि मार्केट में अगर लॉस हुआ है ना, तो रिवेंज लेने मत जाओ मार्केट से। मार्केट में रिवेंज लेने जाओगे ना, जितना कमाओगे नहीं आप,
उससे ज़्यादा अपना पूरा कैपिटल गवा दोगे। सिंपल एक केस स्टडी लेता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये का सपोज कैपिटल है, 50 रुपये का हो गया, लॉस आपका कितना हुआ? 50%। बट अब उस 50 रुपये को आपको 100 रुपये लेके जाने के लिए, मतलब वापस से अपना कैपिटल रिकवर करने के लिए या ब्रेक इवन करने के लिए आपको चाहिए 200% का प्रॉफिट। 200%, सॉरी 100% का प्रॉफिट। दैट इज समथिंग रिडिकुलस। आप इस हाई एक्सपेक्टेशन से जाओगे वहां पर और आप डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस, एग्जिट स्ट्रैटेजी सब जाएगा खिड़की के बाहर। ओके, तो सब ये चीज़ आप समझो, आपको मार्केट में सरवाइव करना है, राइट? सरवाइव करोगे तो ही वो कैपिटल आएगा वापस। सरवाइव ही नहीं करोगे, कैपिटल ही चला जाएगा, तो क्या बचेगा? तो दिस वाज द मेन थिंग जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी सब लोग सिखा देते हैं, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, ये आना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके प्रॉफिट्स आप नहीं बना सकते। इन द लाइक अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ट्रेडिंग करनी है आपको, तो ये माइंडसेट इसी टाइम फ्रेम पे बनेगा। एंड ऐसा नहीं है कि 1 दिन में, 2 दिन में आप सीख जाओगे पूरा सब चीज़। इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रोसेस। अब मेरी जर्नी में ये रहा, ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे पास जब मैं पोजिशनल में फंसा था, जब मार्केट्स नीचे आए थे, तो मैंने एक मेंटरशिप कॉल अरेंज करवाई। दैट वॉज समथिंग जिसने मेरे को पकड़ के रखा। अगर मुझे वो चीज़ नहीं पता रहती, अगर मेरे पास कोई हाथ नहीं रहता, मेरे पास कोई मेरे को समझाने वाला नहीं रहता कि हाँ अब इस चीज़ को करो, तो शायद मैं आज उस जगह पे नहीं होता, शायद मुझे आज स्टॉक मार्केट से नहीं पता होता, राइट? तो मैं भी ये सोचता कि अरे हाँ, थोड़े दिन में पैसे बने, चलो ठीक है, पैसे बन गए, लिख लो, हो गया। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लुक आउट फॉर। एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज समथिंग जो कि मेरी जर्नी है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी मेरे से। आई ऑल्सो शो यू कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स जो जिसकी मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया। तो मैं आई विल बी शेयरिंग दीज थिंग्स। सो ये मेरा अतुल का ट्रेड था, जिसने रफली अराउंड 23% के आसपास प्रॉफिट्स दिए थे। आई होप माई स्क्रीन इज शेयरिंग। दिस वॉज द बलरामपुर चीनी ट्रेड, जिसने मेरे को रफली अराउंड 22% का रिटर्न दिया था। एंड एक जो हमारा ट्रेड था, दैट वॉज ऑफ एस्कॉट्स, राइट? तो वो ये ट्रेड था। एंड विद इन द पीरियड ऑफ 42 डेज, रफली अराउंड 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स बोल लीजिए, इसमें मेरे को 36% के आसपास मिला था। एंड अब जो मेंटरशिप की बात कर रहा था मैं, वो ये है, जो पीरियड था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस में, फॉल्स ब्रेकआउट्स में, तो ये वो मैंने मेल किया एंड आई गॉट अ रिस्पॉन्स। उसमें मेरे को उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। एंड देन केम दिस थिंग कि दिस वॉज एक्चुअली, मैं क्या करता था, मैंने आपको बताया, मैं मंथली रिपोर्ट्स का एक समरी बनाता था। तो दिस वॉज वन मंथली रिपोर्ट समरी जो मैंने बनाई, एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग दिस इन डिटेल ऑल्सो। अब दिस वॉज ऑल्सो, अब हुआ क्या है, जब मैं प्रॉफिट्स बना रहा था तो मेरे से ये चीज़ होल्ड नहीं हो रही थी, तो मैंने ये भी मेल किया हुआ था कि मेरे से प्रॉफिट्स बर्दाश्त नहीं हो रहे, आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। आई वॉज फ्रीकिंग आउट। तो उन्होंने सिंपली बोला कि आप जब सिग्नल आए तभी सेल करो, और विद टाइम यू विल लर्न हाउ टू कीप योरसेल्फ काम, राइट? तो ये आपके साथ भी होगा। दिस वॉज समथिंग जो कि मैं जो जर्नल्स की बात की मैंने, वो ये जर्नल्स है इस टाइप के। आई मेड अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड जर्नल्स, क्या ट्रेड ले रहा हूँ, क्या रिमार्क है, गलती क्या की, उसको वापस से रिपीट नहीं करना है। सो दिस वॉज समथिंग जो कि मेरी जर्नी रही है। एंड आई होप इससे आपको कोई डाउट, अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, तो आई विल डेफिनेटली टेक इट। एंड 2 क्वेश्चंस मैंने आपके इसमें देखे थे, चैट्स में, जो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लगे कि आई शुड टेक देम। सबसे पहला कि आप लोगों ने पूछा व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ शॉर्ट। तो जैसे बहुत लोग होते हैं जो यूजुअली इंडिया में क्या होता है, मतलब आप नॉर्मल केस सिनेरियो में ही होता है, तो आप क्या सोचते हो कि आप एक चीज़ को पहले खरीदते हो, फिर उसके बाद उसको बेचते हो, राइट? पहले बाय फिर सेल। बट जब आप लॉन्ग, इसको कहते हैं लॉन्ग का प्रोसेस।
बट जब आप शॉर्ट कर रहे होते हो, शॉर्ट का मतलब ये होता है आप किसी से लाइक वो लोन में लेके एज अ बोरो करके उस चीज़ को आपने पहले बेच दिया एंड फिर बाद में उसको एक कम प्राइस पे खरीद लिया, और जब आपने खरीदा तो जो बोरो किया था उसको वापस रिटर्न कर दिया। किससे आपने बोरो किया था? दैट वाज योर डीमैट अकाउंट ब्रोकर। ब्रोकर से आपने वो शेयर्स उठाए, उसको आपने पिक किए, आपने उसको एक हायर प्राइस पे सेल कर दिया, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो प्राइस स्टॉक नीचे आता गया एंड आपने उसको वापस से खरीद के कम प्राइस पे लेके आपने ब्रोकर को वापस दे दिया। एंड दिस इज समथिंग जो कि अपने आप बैकएंड में होता है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट में ये डिफरेंस है। सेकेंड चीज़, स्टॉप लॉस के बारे में जो आपने बोला, स्टॉप लॉस इज समथिंग कि जो आपको एक सर्टेन ट्रेड से आपको एग्जिट करवाता है। जैसे सपोज आपने माना कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा विद टाइम, बट ऊपर जाने के बजाय वो नीचे की तरफ आ गया, तो अब क्या आप उस स्टॉक को होल्ड करोगे ट्रेडिंग में? नहीं। उस टाइम पे आप क्या करोगे, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड मतलब उस सर्टेन प्राइस के बाद आप उस ट्रेड को, आप उस पोजीशन को एग्जिट आउट कर जाओगे। तो ये जो पोर्शन है, ये जो आपने प्राइस रखा है जिस पे आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप मान रहे हो जो आपका एनालिसिस था वो गलत था एंड वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो उस पॉइंट पे जो एग्जिटिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम स्टॉप लॉस। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने प्रोमिनेंट देखे थे आज के चैट्स में, तो आई हैड कवर्ड इन लाइक मैंने सोचा कि मैं एड्रेस कर दूँ। तो दैट वाज ऑल अभी फ़िलहाल के लिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, वॉज इन अभिषेक स्टोरी क्रेजी। अभिषेक ने बताओ एक चीज़ बताई नहीं आपको, अभिषेक जौनपुर से है। जो मिर्ज़ापुर और जौनपुर होता है ना, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे बंदूकें बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं। बट द पॉइंट इज कि अभिषेक की सिचुएशन ऐसी थी ना जो शायद हम में से कोई समझ नहीं सकता, बिकॉज पैसे थे नहीं, बाहर गया कहीं जॉब किया पुणे में, वहाँ पे कोई स्कैम टाइप का जॉब था, वो कॉल सेंटर स्कैम टाइप कुछ होता है। फिर आखिरी होप थी, आखिरी पैसा स्टॉक मार्केट में डाला है, एंड हाउ ही केम अप वाज क्रेजी।